आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिसाइल के बारे में जिसको अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मंजूरी मिल जाती है तो भारत के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो कि किसी भी मॉडर्न जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको इवेट कर सकती है। दरअसल हाल ही में भारत के डिफेंस एक्सपर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यह प्रपोज किया है कि भारत को अब एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर काम करना चाहिए जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो और उस मिसाइल को हाइपरसोनिक मनरेबल री एंट्री व्हीकल से इक्विप किया जाए। उनके पीछे के कहने का पीछे का वजह ये था कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हमने देखी और जिस प्रकार हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स की विध्वंसक ताकत को देखा, वो अब इसी तरफ इंगित करती है कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर ऐसी मिसाइल को विकसित कर लिया जाता है तो यह मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी इवेट कर सकती है और दुश्मन के पास इनका जवाब बहुत ही मुश्किल से हमें देखने को मिलेगा। और ऐसे में भारत के पास वो कैपेबिलिटी होगी कि भारत कहीं भी और कभी भी किसी को हिट करने की क्षमता को प्राप्त करेगा और एक जो एडिशनल दबाव होता है वो कम हो जाएगा। क्या ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम बंद होने की कगार पर है? क्या वो सपना जो हमने भारतीय नौसेना को लेकर देखा था वो अब अधूरा रह जाएगा? मैं ऐसे ही ये बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हाल ही में कुछ एक्टिविटीज़ ही ऐसी हो रही हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं। ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को लेकर हमने अलग अलग टाइमलाइंस के बारे में सुना। कुछ एग्रेसिव टाइमलाइन 2026 की थी तो कुछ टाइमलाइन 2030 की बताई गई। लेकिन जिस प्रकार का डेवलपमेंट चल रहा है और जिस प्रकार यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस प्रोग्राम को एकदम हल्के में लेकर बैठी है, उसको देखकर तो बहुत मुश्किल ही लगता है कि 2035 तक भी भारतीय नौसेना को ऐसा कोई एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट मिल पाएगा। दरअसल ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को बनाने के पीछे का उद्देश्य यही था कि भारतीय नौसेना अपने पुराने मिग 29K की फ्लीट को रिप्लेस कर सके और इसके लिए हमें यहाँ पर बहुत सारे जो डिज़ाइन चेंजेस हैं ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर में वो देखने को मिले। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अभी तक कोई रोबस्ट सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिला है और अभी इस प्रोग्राम की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 14,000 करोड़ रुपए आकी गई है। लेकिन डिज़ाइन स्टेज में ही इतनी स्लो प्रोग्रेस हो रही है कि अब इसकी टाइमलाइन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और एक्सपर्ट्स के मन में अब ये डाउट भी आना शुरू हो गया है कि क्या वाकई जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया जा रहा है वो सही समय पर उस उद्देश्य को पूरा कर भी पाएगा या नहीं। क्योंकि अभी तक इस प्रोग्राम ने अपनी प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू स्टेज को ही पार नहीं किया है। एक बार जब पीडीआर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू फेज की शुरुआत होगी और पहले ये कहा गया था कि 2025 जून तक ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी तक इस प्रोग्राम में कोई मेजर अपडेट हमें देखने को नहीं मिली है और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारतीय नौसेना मजबूर हो जाएगी 2040 तक मिग 29K को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑपरेशनल ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर नहीं होंगे। ये तो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को 5th जेन माइनस कैटेगरी में रखा गया है और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 26 टन का होने वाला है। लेकिन सही बात यह है कि हमें सही समय पर इसको विकसित करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो इस समय एडवर्सरीज हैं वो 6th जेन फाइटर और 5th जेन फाइटर्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दें और तब जाकर के हमें ये फाइटर मिलें, तो उस समय उनकी उपयोगिता इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो हमें समय का भी विशेष ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार लेट ये काम आगे चल रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मन में भी संदेह की जो भावना है वो लगातार आगे बढ़ रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन में इसको बना रही है और इसको एम किया गया था कि पहली उड़ान 2026 तक पूरी कर ली जाएगी और 2035 तक इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही अभी स्लो डेवलपमेंट चल रही है, अगर 2028 तक भी हमें इसके प्रोटोटाइप्स देखने को मिल जाएं तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इसे काफ़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए, वरना इसका भी हश्र दूसरे प्रोग्राम जैसा हो जाएगा और शायद ये जब तक बन के तैयार हो जाएं तब तक इनका रेलेवेंसी भारतीय नौसेना के लिए खत्म हो जाए। तो इसलिए इस प्रोग्राम को गंभीरता के साथ लेने की ज़रूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सब ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की उपयोगिता को देखा और हमने ये भी देखा कि कैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के चलते बहुत सारी मेजर थ्रेट जो भारत को नुकसान पहुंचा सकती थी उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन एक प्रश्न भी हमारे सामने था कि आखिरकार रूस की तरफ से जो 4th और 5वीं रेजिमेंट है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, ये कब तक डिलीवर की जाएगी। तो अब रूस की तरफ से फाइनली इसको लेकर एक टाइमलाइन सामने रखी गई है, जहां पर रूस ने कंफर्म कर दिया है कि जो रिमेनिंग सिस्टम है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये बेसिकली 2026 और 27 तक भारत को मिलेंगे। उन्होंने कहा जो 4th बैटरी है ये 2026 में भारत को दी जाएगी और जो 5th बैटरी है ये 2027 में भारत को डिलीवर कर दी जाएगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती है कि भारत इस समय एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो स्क्वाड्रन है इनको प्लान कर रहा है, जहां पर 2 की संख्या इंगित की जा रही है।
हालांकि अभी तक कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आई है। एक रिपोर्ट जो सामने आई थी उसमें यही कहा गया था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तो नहीं, लेकिन हाँ, इस समय भारत अपने इरैट्स प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिसको हम इस समय प्रोजेक्ट कुश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 150 से लेकर 500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली जो मिसाइल्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। इस प्रोग्राम में क्रमशः हमें 3 मिसाइल्स मुख्यतः देखने को मिलने वाली हैं, M1 इंटरसेप्टर, M2 इंटरसेप्टर और M3 इंटरसेप्टर। M1 इंटरसेप्टर की रेंज को 150 किलोमीटर तक क्लेम किया जाता है। M2 इंटरसेप्टर 250 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता के साथ आएगी, जबकि M3 इंटरसेप्टर जो है ये 500 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ आ सकती है और इसका जो प्राइमरी टारगेट है वो एवैक्स और दूसरे हाई वैल्यू एसेट्स होने वाले हैं जो एनिमी की तरफ से ऑपरेट किए जाते हैं। इसके अलावा भारत अपने लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क पर काम कर रहा है, जिसमें हमें MR-SAM, LR-SAM, इसके अलावा SR-SAM के साथ साथ जो हमें QR-SAM जैसे सिस्टम्स हैं ये भी देखने को मिल रहे हैं। और आकाश की परफॉर्मेंस तो आप सबने देख ही रखी है। इसके अलावा शॉर्ट रेंज के लिए विशोरैट्स यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और इकला एस जो सिस्टम है ये ऑलरेडी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किए जा चुके हैं। हमारी अगली अपडेट काफ़ी चौंकाने वाली है और ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान है। अब यहाँ पर अभी भी हम पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा गया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ और क्लेम करती है, पाकिस्तान की सेना कुछ और। हालांकि अब मुद्दे की बात करते हैं। आप सबने हाल ही में सुना होगा और चाइना की तरफ से भी कंफर्म किया गया कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो J-35 पर ट्रेन हो रहे हैं। और इसके अलावा कुछ पिक्चर्स भी पाकिस्तान की तरफ से सामने रखी गई और हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से एक बैनर भी शेयर किया गया था जहां पर J-35 के 2026 तक पाकिस्तानी वायुसेना को डिलीवर किए जाने की बात की जा रही थी। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अरब न्यूज़ को दिए गए अपने एक इंटरव्यू के दौरान एक चौंकाने वाली बात करी। अरब न्यूज़ की होस्ट ने जब उनसे ये पूछा कि पाकिस्तान को क्या वाकई 2026 तक जो J-35 फाइटर्स हैं ये डिलीवर किए जाएंगे, तो इस पर ख्वाजा आसिफ का जवाब काफ़ी चौंकाने वाला था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आई थिंक इट्स ओनली इन द मीडिया, यानी कि उन्होंने कंफर्म कर दिया जो बातचीत है वो अभी सिर्फ मीडिया में ही है, यानी प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो अब संदेह ये उठता है कि क्या वाकई पाकिस्तान को J-35 मिलने वाले हैं या नहीं, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज ये चीज़ दावा कर चुकी हैं कि पाकिस्तान के पायलट्स ट्रेन हो रहे हैं और चाइना पाकिस्तान की ताकत को बढ़ाने के लिए ये देगा। और J-35 को लेकर के ही भारत में भी Su-57 के समर्थन में बात हुई थी। तो देखते हैं कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि ये बात किसी और ने अगर एक बार कही होती तो हम लोग इसको गंभीरता से ना लेते, लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर खुद सामने आकर के एक इंटरनेशनल मीडिया पे ये बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं मन में संदेह की भाव उत्पन्न होते हैं। आपको क्या लगता है, ख्वाजा आसिफ ने सही कहा है या सिर्फ ये मीडिया को भरमाने के लिए था और पाकिस्तान को सीक्रेटली जो J-35 पर डिलीवर किए जाएंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।